वो तो नहीं, वो तो कुछ आएगा ही नहीं समझ में भी, वो तो आ ही नहीं सकता बेटे। चलो देखो यहाँ पे, देखो बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। पहली क्लास है, आराम से कराऊंगा, ठीक है बेटे। चलो देखो, सबसे पहले किसका मीनिंग कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग। इसका मीनिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, अभी दिखने लग जाएगा, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब, ठीक है बेटे, ठीक है। चलो जैसे मान ले हमारी एक दुकान करनी है, तेरे को क्या करनी है, दुकान करने के लिए, जैसे मान ले शूज़ की दुकान करनी है। दुकान करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, हाँ पहले सामान का, मान लो हमें उसका बिजनेस करना है, सामान खरीद के लेकर आते हैं और वही बेच देते हैं, नहीं समझा, तो उसके लिए मटेरियल तो खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे शूज़ का काम करना है, नए शूज़ खरीद लाओ, तैयार शूज़ खरीद लाओ, उसे क्या करो, बेच देंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, हाँ परचेज करोगे, सामान को क्या करके लेके आओगे, खरीद कर लेके आओगे, यही हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता मेरे को। मान लो दुकान हमारी है, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या खरीदोगे, गुड्स खरीदोगे। क्या खरीदोगे, गुड्स का क्या मतलब होता है बेटे, गुड्स का मतलब होता है, जैसे मान लो अगर आपकी कपड़े की दुकान है, किसकी दुकान है, तो कपड़े आपके लिए गुड्स कहलाएंगे। शूज़ की दुकान है तो शूज़ आपके लिए क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। फर्नीचर का काम है तो फर्नीचर गुड्स कहलाएंगे। समझ में आया गुड्स का क्या मतलब होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो गुड्स खरीद ले। गुड्स कितने तरीके से खरीद सकते हो आप, दो तरीके से, या तो नगद में खरीदेंगे या फिर किस में खरीदेंगे, उधार में, और तो कोई तरीका है नहीं। तो पहले हमने गुड्स नगद में खरीद लिया, परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000, ठीक है। 50,000 रुपये के गुड्स हमने किस में खरीद लिए, कैश में खरीद लिए। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो बताओ अगर गुड्स आप कैश में खरीदोगे तो कैश बढ़ेगा या घटेगा, कैश कम हो जाएगा। समझ में आया नहीं है आप, क्योंकि आप अपना पैसा किसको दियाओगे, तो बड़े होलसेलर को दियाओगे, और उससे आप क्या ले आओगे, सामान ले आओगे। तो सामान आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो आया तक समझ में या नहीं है। तो जब भी हम नगद में सामान खरीदते हैं ना बेटे, तो क्या करेंगे, कैश कम हो जाएगा और गुड्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आया तक समझ में नहीं है, आगे। अब हम किस में खरीद रहे हैं गुड्स, उधार में खरीद रहे हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब समझ में आया बेटे, आपने गुड्स किस में खरीद लिए, उधार में खरीद लिया, ठीक है। अब बेटे जब उधार में खरीदोगे तो नाम भी तो पता होना चाहिए कि किससे हमने उधार में खरीदे। तो बताओ किससे खरीदे उधार में, किसी से भी खरीद लो बेटे, ठीक है। तो किसी से भी खरीद लेते, इससे खरीद लिया हमने, अवंतिका से, ठीक है। हमने गुड्स खरीद लिए उधार में, किससे, अवंतिका से। बोले यहाँ तक आए समझ में, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो गुड्स आपने खरीद लिए उधार में, गुड्स आपके पास बढ़ेंगे या घटेंगे, हाँ बढ़ जाएंगे, सभी है। बेशक उधार में खरीदा है, सामान तो आएगा ना, तो गुड्स आपके क्या हो जाएंगे बेटे, बढ़ जाएंगे। बोले यहाँ तक आए समझ में नहीं है। अब आपने पैसे तो दिए नहीं, अब बताओ क्या होगा, कैश तो उतना रहेगा, लेकिन मैंने आपसे क्या बोल रहा हूँ, पैसे आपने नहीं दिए, ठीक है ना। तो अब मान लो आप उससे ये बोल के आए हो कि हम पैसे देंगे 2 महीने के बाद। कब देंगे, 2 महीने तक आपके ऊपर कर्जा नहीं रहेगा क्या, समझ में आया नहीं है। तो आप बेशक पैसे 2 महीने बाद दोगे, 2 महीने तक आपके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, कर्जा चढ़ जाएगा। समझ में आया कैसे कर्जा चढ़ जाएगा, 2 महीने तक टेंशन नहीं रहेगी क्या कि भाई उसके पैसे देने हैं, नहीं समझ में आया। तो सामान तो आ जाएगा, लेकिन आपके ऊपर कर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं आएगा बेटे समझ में, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाए। तो लायबिलिटी कोई पूछे आपसे, अभी सिंपल बता देना, कर्जा भी आ गया, अच्छे से मीनिंग देखेंगे। तो लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, और ध्यान देना लायबिलिटी कई तरीके की होती है। लायबिलिटी क्या होती है बेटे, कई तरीके। कर्जा चढ़ाने के बहुत तरीके। जब पहला तरीका तो यही हो गया, आपने उधार में क्या खरीद लिया, सामान खरीद लिया ना, किससे खरीदा, अवंतिका से। तो बेटे अकाउंट्स में इसका एक नाम होता है, जिस व्यक्ति से हम उधार में सामान खरीदते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। हाँ कुछ भी बोल सकते हो, जिस व्यक्ति से बिजनेस उधार में सामान खरीदता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो उल्टा भी बोल सकते हो, जिस व्यक्ति ने बिजनेस को उधार में सामान दिया है, क्रेडिटर होता है। समझ में आया क्रेडिटर का मतलब, या नहीं आया बेटे, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो कर्जा चढ़ाने के बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका तो आपको पता ही लग गया, क्रेडिटर समझ में आ गया। उधार में सामान खरीद लो, कर्जा चढ़ जाएगा आपका, या नहीं चढ़ जाएगा ना, कर्जा मानते हो ना। और दूसरा तरीका बताओ कर्जा चढ़ाने का, लोन ले लो किसी से,
क्या ले लो बेटे, लोन, चाहे बैंक से ले लो चाहे किसी से भी ले लो, लोन लोन होता है, कर्जा चढ़ा लेंगे हम। हाँ बेटे सबने, जब लोन लोगे तो क्या हो जाएगा, पैसा तो बढ़ जाएगा हमारे पास, लेकिन हमारे साथ साथ के साथ क्या बढ़ जाएगा, कर्जा भी बढ़ जाएगा। हिंदी में बोलते हैं लाइबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं कर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स राइट टू पे। आगे यहाँ तक समझ में नहीं है तो क्रेडिटर समझ में आया। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, रैंक। सिंपल कर्जा अभी समझो, ज़्यादा एडवांस में जाना ही नहीं, सिंपल कर्जा समझ में आया बेटे, किसी का कुछ पैसा देना है। बोलो यहाँ तक आए समझे, ठीक है। अब इस सामान का क्या करोगे, हाँ बेचेंगे, बहुत बढ़िया बेटे। अब इसे क्या करेंगे, बेचेंगे। चलो उससे पहले एक चीज़ बताओ, इस व्यक्ति से उधार में सामान खरीद के लेके आए ना, तो आप इसे पैसे क्या करोगे, आप दोगे इसे पैसे या इससे लोगे, हम देंगे। हम क्या करेंगे, इसे देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पेमेंट मेड टू अवंतिका। अवंतिका को हमने क्या दे दी, पेमेंट। अवंतिका हमारी क्या थी बेटे, क्रेडिटर। क्या थी हमारी, क्रेडिटर। तो आपने अवंतिका को क्या कर दी, पेमेंट कर दी। बेटे इसको हमेशा पेमेंट करेंगे, जो भी क्रेडिटर होगा हमेशा उसको पैसे दिए जाते हैं, उससे लोगे थोड़ी ना, सामान ही तो लोगे उधार में, पैसे भी ले लोगे क्या, समझ में आया नहीं है। तो आपने उसको पेमेंट कर दी, किसको पेमेंट कर दी, अवंतिका को। तो बताओ बेटे पेमेंट करोगे तो क्या होगा, कैश आपका बढ़ेगा घटेगा, कैश घटेगा, बहुत बढ़िया बेटे। कैश आपका क्या हो जाएगा, कम। अब बेटे 2 महीने तक आपके ऊपर टेंशन दी ना, कर्जा देना है देना है देना है। अब तो आपने पैसे दे दिए उसके, तो कर्जा आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत बढ़िया बेटे। कर्जा क्या हो जाएगा, कम। भाई पैसे लौटा तो दिए, अब तो कर्जा कम होएगा, टेंशन खत्म। तो अगर गुड्स बेचने के बाद भी वो बेटे उसको टेंशन मत लो, सही है। हम उससे पहले उधार में खरीद लाए, बस पैसे दे दिए, गुड्स बिके ना बिके, भाई पैसे दे रहे, क्या दिक्कत है उसमें, पैसे दे दिए ना हमने। हमारा सामान चाहे ना बिके दुकान में, भाई पैसे तो देने पड़ेंगे जिसका लिया है। तो कर्जा जब बंदे का खत्म हो जाता है, उसकी टेंशन सारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। नहीं समझ में आए, दिक्कत ही बंदे को किससे होती है, पैसों से कर्जा चढ़ जाता है। तो हमारी कैश भी कम और कर्जा भी क्या हो जाएगा, कम। समझ में आएंगे। और ये कौन सा कर्जा था, क्रेडिटर वाला कर्जा था। क्रेडिटर पता लग गया बेटे क्या होता है, जिस व्यक्ति से हम उधार में सामान खरीदते हैं वह क्या होता है, क्रेडिटर होता है। आगे तक समझ, इसको इंग्लिश में बोलना ऐसे बोल सकते, द पर्सन हु ओज क्रेडिट टू द फर्म। वह व्यक्ति जो उधार देता है किसको, फर्म को, वह क्या होता है, क्रेडिटर। एक ही तो बात है बेटे। फर्म का मतलब कुछ नहीं, बिजनेस होता है यार, हमारा है बिजनेस, जो फर्म है, बिजनेस भी वही, फर्म भी वही, ऑर्गेनाइजेशन भी वही, इंटरप्राइज भी वही। अभी टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा बेटे, फर्म वर्म से टेंशन मत ले, कुछ होता ही नहीं है इसमें। समझ में आ गया या नहीं है। तो ये तो सामान आपने क्या कर लिया, खरीद लिया। अभी सामान का करोगे क्या, बेचेंगे बेटे। इस सामान को क्या करेंगे, हम बेचेंगे। बोलो यहाँ तक आए समझ या नहीं है बेटे, ठीक है। तो अब बेच दो। बेच कितने तरीके से सकते हैं, वो भी बेटे 2 तरीके से बेच सकते हैं। कैसे कैसे बेचोगे, या तो नकद में बेचोगे या फिर उधार में बेचोगे, और तो कोई तरीका है नहीं। या और कोई तरीका है भाई, और क्या तरीका होगा, नहीं समझा है। या तो नकद में बेचोगे या फिर उधार में, या फिर किसी को दान दे दोगे, वो तो अलग बात है मेरा भाई। अभी तो बेचने की बात कर रहे हो, वो तो बेचना थोड़ी ना, वो तो हमने किसी को दान में दे दिया। बेचने का 2 ही तरीका होता है, या तो नकद या फिर उधार। आप भी दुकान पे ही आते हो जाओगे तो कैसे, या तो पैसा लेके जाओगे या फिर बोलोगे भाई जो जानकार होगा, गली में कोई रहता है दुकान वाला ना, भाई उधार दे दे मेरे को, वो कहेगा ले जा भाई, कोई बात नहीं, दे दियो। 1 महीने बाद, 1 महीना पूरा होएगा, वो तेरे को गंदी नज़रों से देखने लग जाएगा, अपने बेटे तूने पैसे नहीं दिए मेरे। समझ में आया, बोलेगा तो नहीं, समझ में आया नहीं है। सोल्ड गुड्स, गुड्स बेच दिया आपने, किस में, कैश में। आ गया तक समझ, 4 रुपीज़। अच्छा एक बात बताओ बेटे, जो भी सामान बेचा जाता है हमेशा ज़्यादा पे बेचा जाता है ना, लेकिन अभी हम यहाँ मान रहे कि 10,000 का सामान था, बेच भी कितने में रहे हैं, 10 ही में बेच रहे। अभी तो हम फ़ायदा नुकसान मान नहीं रहे, वो आगे आएगा। अभी तो सिंपल पहली क्लास है, तो टेंशन मत ले बेटे ज़्यादा। आ गया तक समझ में नहीं, ठीक है। आपने गुड्स बेची नगद में, ठीक है, मतलब पैसा ले लिया, सामान दे दिया। बोलो समझ में आया। कैश आपका बताओ बढ़ेगा घटेगा, इसमें कैश जितना बढ़ जाएगा बेटे, आसान तो बढ़ जाएगा यार, सामान बेच दिया ना हमने बेटे, पैसा बढ़ जाएगा। और सामान क्या हो जाएगा आपका, सामान बताओ कम हो जाएगा। कुछ है ही नहीं यार, बहुत आसान है, इसमें कुछ है भी। बोलो समझ में आए। मैं क्या करवा कह रहा हूँ, 2nd चैप्टर का थोड़ा थ्योरी करवा रहा हूँ, और फिर 5th चैप्टर मेन हमको पहले प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है बेटे। तो सीधा थ्योरी पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा, पहले प्रैक्टिकल कर लेगा 10-12 चैप्टर ना, फिर पहले चैप्टर से थ्योरी समझ में आएगी। बोलो यहाँ तक आए समझ या नहीं आया बेटे, ठीक है। आगे बताओ। नहीं ये तो नकद में बेच दिया, अब बेटे उधार में भी तो बेच सकते हैं यार। अच्छा ठीक है, हम उधार में खरीद के लेके आते, क्या हम बेचेंगे नहीं फिर,
भाई हम किसी से उधार में खरीद के लेके आए, तो गली का जानकार बंदा का तो उससे भैया तेरे को नगद उधार में भी तो बेचना पड़ेगा ना, नहीं समझना है, नहीं तो पड़ोस में मामला ख़राब हो जाएगा उधार नहीं देगा तो। सही है। सोल्ड गुड्स, गुड्स तूने क्या करे, बेच दिए। सोल्ड का मतलब समझता ना, बेच दिए। किस में बेच दिए, ऑन क्रेडिट। किस में बेचे, उधार में बेचे। समझ में आया बेटे। अब उधार में हम बेटे बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे उधार में। खरीद रहे थे तो हमारे ऊपर टेंशन बढ़ रही थी, क्या कर्जा बढ़ गया था। अब बेटे हमारी कोई टेंशन थोड़ी ना बढ़ी, हमारे तो बल्कि अब क्या है, उस सामने वाले बंदे पे टेंशन बढ़ी है, हमें तो अब मजे आएंगे, है ना बेटे। गुड्स बेच दिया आपने उधार में, तो गुड्स तो आपके कम हो जाएंगे। नहीं कैश नहीं बेटे, अभी तो पैसा दिया ही नहीं, उधार पे बेचा है ना, लिख रखा है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्या होता है क्रेडिट का मतलब, उधार। हमारे पास पैसे भी नहीं आए। हाँ पैसे तो नहीं आए। अच्छा क्रेडिट का मतलब उधार होता है। और एक और चीज़ होता है क्रेडिट का मतलब, अकाउंट होता है, एक उसकी डेबिट साइड होती है, एक क्या होती है, क्रेडिट साइड। अभी इतना डिटेल में नहीं जाना, अभी सिंपल क्रेडिट का क्या मतलब होता है, उधार होता है। बोलो यार तक समझे। तो गुड्स तो आपके घट गए। अब बताओ बेटे क्या हुआ, अब आपको उस आदमी से पैसा लेना, और जिसको उधार में बेचो उसका नाम पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, नाम पक्का पता होगा हमेशा उधार में बेचेंगे तो। समझ में आया नहीं बेटे। कोई अनजान बंदा उधार ले जाता है क्या दुकान से, हमेशा क्या होता है, जान पहचान पाता है, दो दो इसको। ठीक है बताओ क्या नाम लिखो, कुछ भी लिख लो जो आपको अच्छा लग रहा है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 10,000। ठीक है, ठीक है। टू पूजा, लड़कियों का बहुत नाम होता है पूजा, है ना, तो पूजा को बेच दिया। समझ में आया बेटे। तो अब बताओ गुड्स तो आपके कम हो गए। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ, उस व्यक्ति के ऊपर पाने का क्या आ गया, अधिकार आ गया। जब वो बंदा बोल के गया कि बेटे, बेटा तो नहीं बोलेगा मैं, ठीक है ना, मतलब वो उधार ले गया, तो वो बोल रहा है कि मैं पैसे आपको कब दूंगा, 1 महीने के क्या दूंगा, बाद दूंगा। कब दूंगा, तो बेटे 1 महीने तक हमारा उस पर पाने का क्या आ गया, अधिकार आ गया ना। तो हमारा उस पर पाने का अधिकार है ना, पाने का अधिकार नहीं समझा, हमें उससे कुछ पैसा बेटे क्या करना है, लेना है। नहीं समझे मेरी बात, पैसा क्या उससे कुछ लेना है, तो उससे बेटे एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेट। हमारा उस पर पाने का क्या आ जाएगा, अधिकार। हिंदी में लिखा हूँ, पाने का अधिकार मतलब जहाँ जहाँ से कुछ भी पैसा आ सकता है ना, वो हमारी क्या कहलाती है, एसेट। अब इसके बाद डेफिनेशन ही करूँगा, समझ में आया बेटे एसेट क्या होती है। आगे समझ। एसेट हमारी कई तरीके की होती हैं। एसेट क्या होती हैं, कई तरीके की एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं, एसेट्स। सिंपल एसेट मत बोल दे, एसेट्स का कभी सिंगुलर नहीं बनता, हमेशा ऐसे लगा होता है। सही है, छोटे से एसेट्स। ठीक है बेटे, एसेट्स सब कई तरीके के होते हैं। जैसे जिस व्यक्ति को आपने उधार में सामान बेचा, उसे पता है क्या बोलते हैं हम, डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आया बेटे। तो जिससे उधार में खरीदे रहे थे वो क्रेडिटर, जिसको उधार में बेचे रहे थे उसे डेटर। नहीं आया बेटे समझ में, डेटर, DEBTOR। समझ में आया बेटे या नहीं है, पक्का। जिस व्यक्ति को हम उधार में सामान बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। ठीक है, तो एसेट कई तरीके की होती है। एसेट क्या होती है, कई तरीके। पहली एसेट तो ये पता ही लग गई होगी तेरे को, डेटर। तो एसेट्स का मतलब समझ में आया, पाने का अधिकार। बिजनेस के पास जहाँ जहाँ से कुछ भी आ सकता है वो तेरी क्या कहलाएगी, एसेट। बोले आए यहाँ तक समझ या नहीं है, पक्का। ठीक है, अब जो तूने उधार में सामान बेचा है, अब इसका क्या करेगा, उधार में सामान बेचते इसका क्या करेगा, क्या अब इस बंदे से क्या लेगा, तू पैसे लेगा। 1 महीने के उधार लेके गया था ये आदमी, हाँ 1 महीने बाद, मान ले 1 महीना हो गया, 1 महीना क्या हो गया, हो गया। नहीं समझना है, तो 1 महीना हो गया तो लिखो यहाँ पर, इससे पैसा रिसीव होएगा, हम पेड करेंगे, रिसीव होएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिसीव। सही है, क्या लिख दिया, रिसीव। ठीक है ना, ई पहले आएगा बेटे, आई बाद में आएगा। कोई नहीं, स्पेलिंग पे नहीं जाना, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। रिसीव कैश फ्रॉम, किससे, पूजा। पूजा कौन है यहाँ, डेटर हमारी, क्योंकि हमने इसको उधार में सामान क्या करा था, बेचा था ना, तो इससे पैसे हमेशा मिलेंगे। ध्यान रखना, कभी तू डेटर को पैसे नहीं देता, क्रेडिटर को हम हमेशा पैसे देते हैं और डेटर से हम हमेशा पैसे लेते हैं। तो कैश आपका बताओ बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा। अब हमें इससे पैसे लेने थे ना, तो हमें अपनी एसेट बढ़ा ली थी, डेटर बढ़ा लिए थे ना। एसेट का मतलब क्या बढ़ा लिया था बेटे, डेटर को क्या कर लिया था, बढ़ा लिया था। अब इसने पैसे दे दिया हमें, पूजा ने पैसे हमें दे दिए, तो दे दिए तो बेटे अब हम इसका खाता कम करेंगे या बढ़ाएंगे, कम करना पड़ेगा भाई। पहले जब उधार में लेके गई 10,000 रुपये का, तो हमने इसके खाते में लिख दिया भाई पूजा तेरे से हमें कितने रुपए लेने हैं, 10,000 रुपये लेने हैं। अब वो पूजा हमें पैसे दे गई, तो हमें उसका खाता भी तो कम करना पड़ेगा ना। तो डेटर हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डेटर कम। नहीं आएगा समझ,
आसान सा तो है बेटे, ये आ गया पूरा समझ में या रिवाइज करो? सारा आ गया ना, अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ गई। 3 ये हो गई बेटे खरीदने वाली, और 3 क्या हो गई बेचने वाली। एसेट्स तो मतलब कम हो जाएंगे। हाँ बेटे, डेटर कम हो गए मतलब एसेट कम हो गई। डेटर भी एक तरीके की क्या होती है, एसेट होती है। आगे समझा बेटे, पहली क्लास है। ठीक है, बहुत कुछ बता दूंगा अभी पहले में। आगे करें अगला पेज। ठीक है, चलो आगे। तो एक बार मैं एसेट की डेफिनेशन बता देता हूँ और एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी समझ में आ गया था? कर्जा। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए बेटे, कोई भी चीज़ें करने से पहले ये पता लग गया, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आगे अकाउंट्स में। ठीक है, आगे देखो। चल भाई, अब देख तू सबसे पहले कर्जा ही देख ले मेरे भाई। लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा। इसको इंग्लिश में क्या लिखा, कोई भी पूछे। ठीक है, इसको लिख लेना ओब्लिगेशन टू पे। क्या लिख लेंगे, ओब्लिगेशन टू पे। ओब्लिगेशन का मतलब होता है बेटे हिंदी में दायित्व। दायित्व का मतलब नहीं पता हो तो भार, हमारे ऊपर भार है पे करने का। पे का मतलब हमें किसी का कुछ देना है, हमें किसी का कुछ देना है। समझ में आया? ये तो सिंपल है बेटे। कर्जा तो आजकल दुनिया पे चढ़ा हुआ है यार, कर्जा सबको पता होता है। नहीं पता कर्जा क्या होता है, बंदे कर्जे में आके पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। समझ में आया नहीं है? तो कर्जे का मतलब समझ में आ गया, सबको पता है कर्जा आज के टाइम में। ठीक है, लाइबिलिटी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। भाई इंग्लिश में थोड़ी सेंसिबल से आ जाता हूँ भाई, लाइबिलिटी है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी है, मतलब क्या बहुत ज़्यादा क्या है, उसके बाद कर्जा है। ठीक है बेटे, तो इसके एग्जाम्पल अभी बताए थे मैंने, क्या क्या एग्जाम्पल थे। एक तो क्रेडिटर था, क्या था, क्रेडिटर पता लग गया था क्या होता है, जिस व्यक्ति से हम उधार में सामान खरीदते हैं। समझ में आया? द पर्सन हु ओज, ओज का मतलब दिया है, क्या, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार दिया है, किसको दिया है, फर्म को दिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। नहीं समझे? आगे यहाँ तक समझे? क्रेडिटर पता लग गया, बैंक लोन ये तो बताया गया था, ये पीछे ही बता देते हैं, यहाँ भी बता दिया। ठीक है, यहाँ तक आए समझ? ये नहीं है बेटे। आगे आगे एक होती है तेरी एसेट्स। ये होता है बेटे तेरा राइट। राइट का मतलब अधिकार। अधिकार किसका, रिसीव का, पाने का अधिकार। किसका अधिकार? ये बेटे स्पेलिंग पे मत जाइए, स्पेलिंग में गलती लिख रहा हूँ, रिसीव की RECEIEV। ठीक है, उसे छोड़ दो। ठीक है ना, राइट टू रिसीव, पाने का अधिकार। ठीक है बेटा, चल मान ले तेरी एक जूते की दुकान है, जूते की दुकान में भी बैठा हुआ है, तो बता जूते की दुकान में क्या क्या होता है। जूते होंगे सबसे पहले तो बोल, जूते की दुकान में क्या मिलेंगे, जूते तो मिलेंगे, जूते हो गए, चप्पल हो गए, सैंडल वगैरह ये सब हो गए। तो ये तो अभी मैंने बता ही दिया तेरे को, ये गुड्स बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, और स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। समझ में आए गुड्स। और बता क्या होता है जूते की दुकान में। बेटा बहुत कुछ होता है, काउंटर होता है। हाँ बेटा सब बोल रहा है, सब सब उसकी एसेट ही तो है, उस पे किसी पड़ोसी का अधिकार है या उस बिजनेसमैन का अधिकार है, उसी का है ना। कोई आके रास्ते में जा रहे हैं ना, चल बेटे ये काउंटर मेरे लिए खाली कर, ऐसे खाली कर देगा वो क्या, नहीं समझे? हाँ बोलना, काउंटर हो गया, और हाँ रैक हो गया जिसके अंदर जूते लगते हैं, तो उसको हम फर्नीचर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, समझ में आया नहीं है? कस्टमर बैठता किसके ऊपर है, खड़े होकर सामान लेता है क्या जूते की दुकान में? स्टूल वगैरह होते हैं ना, शेटी वगैरह बिछी होती है, तो वो सब किसके अंदर लिख लिया मैंने, फर्नीचर में। फर्नीचर, हाँ पंखे होते हैं, पंखे भी मान ले किस में आ गए, फिटिंग, इसी में आ गए फर्नीचर में। नहीं समझे? AC होते हैं वो भी किस में आ गए, मान ले फर्नीचर में। और बता क्या होता है, लाइट वाइट सब उसी में मान लिया मैंने। नहीं समझा? ये सब एसेट है मेरे बेटे। लाइट हो गई, और बैठने की शेटी हो गई, नीचे पायदान हो गया, वो भी एसेट है मेरे भाई। शोकेश हो गया जिसके अंदर जूते लगते हैं, वे भी एसेट है मेरे भाई। समझ में आए नहीं? काउंटर वाउंटर सब एसेट है। समझ में आए नहीं? और बताओ और क्या होता है? कारपेट वारपेट सब इसी में मान लिया मैंने। ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ें लिखेंगे ऐसे तो पता नहीं क्या क्या लिख देंगे। समझ में आए? और बोल, मान ले उसकी वो जो दुकान है वो खुद की है, किराए की नहीं है, खुद की है, तो वो भी लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा। काउंटर के अंदर गल्ला बना होता है, गल्ले के अंदर पैसा होता है, वो किसका है, मेरा है ना। अबे मेरा नहीं, उसका है। समझ में आए ना? जिसका बिजनेस है क्या है भाई, उसका है ना, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी। नहीं है समझे? उसने मान ले कहीं पर क्या बैंक अकाउंट खोल रखा, अपना क्या खोल रखा है, बैंक में पैसे किसके हैं, उसी के हैं ना मेरे भाई, तो ये एसेट होगी ना मेरे भाई।
आगे समझ में नहीं है, अभी सिंपल ये समझ लें, ठीक है। मशीन हो गई, मान ले मशीन का मतलब जैसे मान ले मेरी फैक्ट्री भी है, क्या है ये फैक्ट्री, बिजनेस की फैक्ट्री भी है, तो मशीन वगैरह होती है ना उसके अंदर, वो भी उसकी क्या कहलाएंगी, एसेट्स कहलाएंगी। बोला है याद तक समझ में नहीं है। दुकान के अंदर जो शटर लगा हुआ है वो भी उसकी एसेट है भाई, खुद की है, तो सब कुछ आ गया मेरे भाई। इतना सब हम लिख नहीं सकते, भी समझाने के लिए 5-6 याद करके, अभी बेसिक बता रहा हूँ। लेकिन एसेट्स तो पाने का अधिकार होता है। हाँ, पाने का अधिकार है, सब पे कुछ ना कुछ तो आ सकता है। ये मशीन भी है बेटे, पैसों की आती है ना, तो इस पर उसका पाने का अधिकार है, इससे बंदा वो पैसे कमाता है मेरे भाई। मशीन से सामान बनाएगा बेचेगा, बैंक ये तो है ही पैसे मेरे भाई, कैश है ही पैसा, लैंड एंड बिल्डिंग भाई उस दुकान की वजह से वो पता नहीं कितना कमा रहा है, वो है ही उसकी एसेट मेरे भाई। समझ में आया नहीं है? ये देख फर्नीचर एंड फिटिंग, ये माल किस में लगाता है, उसी में लगाता। पाने का अधिकार का मतलब जिसको आज के टाइम में अगर वो बेचने लगे ना कुछ ना कुछ उनसे पैसा आ जाए तो उसको बोलते हैं एसेट। कोई पूछे एसेट क्या होता है, राइट टू रिसीव, बस पाने का अधिकार, जिससे कुछ ना कुछ आ जाए, जिससे फर्म अपनी क्या कमाती है, कमाई कमाती है, पैसा कमाता है, कुछ भी कमाता है यार। समझ रहा है मेरी बात, नहीं समझ रहा? बोलना आसान होता है एसेट यार, कुछ है ही नहीं एसेट में, कर्जा भी तेरे को पता लगे। अब एक चीज़ बता रहा हूँ मुश्किल, क्या कैपिटल, क्या बता रहा हूँ, कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी कर्जा, कैपिटल भी क्या होता है कर्जा। अब ये अजीब सा लगेगा, ध्यान से समझिए, कैपिटल भी क्या होता है कर्जा। लेकिन बेटे अब तू कहेगा ये भी कर्जा, ये भी कर्जा, तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है बेटे, ये होता है आउटसाइडर्स का कर्जा। आउटसाइडर्स का मतलब क्या, ये कर्जा हमने बाहर वालों से लिया। किससे लिया ये कर्जा, समझ में आया नहीं? तो मतलब तू कहेगा ये वाला कर्जा हमने किससे लिया है, अंदर वालों से लिया। किससे लिया ये कर्जा, अभी बताता हूँ अंदर वाले कौन होते हैं। सही है, क्या बता रहा हूँ तेरे को, अंदर वाले कौन होते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलो जाओ फिर, तुम हो गए फिर, हो गए भाई ये तीनों, अभी तक नहीं हुआ। अबे आदमी भाई पागल है क्या, टेस्ट दे रहा है, क्या दे रहा है तू? 3 क्वेश्चन में तूने आधा घंटा लगा दिया। लास्ट में फैक्टराइज करते हैं ना जो सब आता है। हाँ, और कहाँ से आते हो भाई, कहाँ से आया अभी तू? घर से क्यों आता है जब तेरे से टेस्ट नहीं होता है? घर में रहकर बेटे, कोरोना चल रहा है, समझ में आया नहीं आया? हाँ, चलता ही रहेगा, और ये खत्म नहीं होएगा। तुम्हारे मजे आ गए, स्कूल जाना नहीं पड़ता है। हाँ, ध्यान से रहकर, ठीक है। ये मास्क जो लगा रखा है ना तूने, और ऊपर कर ले इसे, ठीक है। डरा कर बेटे, इससे डरा कर, ठीक है ना। तू डरता नहीं है ना किसी से, याद रखा भी। चल अब देख ध्यान से, इसको समझने से पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी बेटे। क्या समझना पड़ेगा, ध्यान रखियो। मालिक होता है एक, तो भाई मालिक तो होएगा जिसने बिजनेस स्टार्ट करा है, या नहीं होता? होता है। एक इसका क्या होता है, बिजनेस होता है। क्या होता है एक इसका? अच्छा, ये दोनों सेम है या अलग अलग है? मालिक और बिजनेस एक ही है भाई, जो उसकी दुकान है वही उसका मालिक है यार। ये दोनों एक ही आदमी है। लेकिन ध्यान रखियो बेटे, जब अकाउंटिंग करते हैं ना हम, क्या करते हैं, जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो ये दोनों को क्या मानना है, अलग अलग मानना है। क्या मानना है? हाँ, ये मानना है कि मालिक अलग आदमी है, बिजनेस एक अलग आदमी है, मानना है अभी बेटे, समझना है ढंग से। तो वैसे तो कहेगा भाई बिजनेस आदमी थोड़ा ना होता, भाई क्या पका रहा है मेरे को, लेकिन मानना है मेरे भाई बिजनेस आदमी है, समझ में। ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। अभी तेरे को मैं आर्टिफिशियल ऐसे नाम बोलूँगा तो पगला जाएगा, समझ में नहीं है? इसलिए सिंपल समझना है, ये एक आदमी होता है। क्रेडिट ओनर भी क्या होता है, एक आदमी। ओनर तो समझता है ना, मालिक, मालिक भी एक आदमी, बिजनेस भी क्या है, एक आदमी होता है। नहीं समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? अभी मान ले भाई, क्या दिक्कत है, फिर बाद में रीजन बता दूंगा क्यों मानते हैं बेटे। अभी सिंपल मानते हैं, अकाउंटिंग करने के लिए हम इन दोनों को क्या मानते हैं, अलग अलग आदमी मानते हैं। ये अलग अलग है, अकाउंटिंग के लिए क्या मानना है, ये अलग अलग है। समझ में आया अलग अलग का मतलब? ये दोनों अलग अलग मानने हैं। बोले आते गाय समझ में, अलग अलग मानना है। तो मालिक अलग है, बिजनेस क्या है, अलग है। अब खुद सोच, तुझे दुकान खोलनी है, दुकान किसको खोलनी है, मालिक को। मालिक दुकान खोलने के लिए, मतलब अपना बिजनेस चलाने के लिए, सबसे पहले पैसे किसको देता है, बिजनेस को देता है। हाँ, इन्वेस्ट करता है वो। इन्वेस्ट छोड़ दे, इतने भारी भरकम वर्ड की यूज़ कर रहा है। सिंपल, मालिक किसे पैसे देता है, बोलना, बिजनेस को देता है। मालिक किसको पैसा देता है, अभी ये मानना है, ठीक है बेटे। लेकिन एक बात है, क्या देता है वो पैसा, अब वो तो खुद ही तो लगाएगा पैसा, पैसा लेके गया, माल वाल खरीद के लेके आएगा, फिर बेचेगा, खुद ही तो काम करता है। लेकिन तुझे अभी क्या मानना है, मालिक बिजनेस खोलने के लिए किसे पैसा देता है, बिजनेस को देता है। ध्यान रखिए, किसको देता है,
और सारी अकाउंटिंग हम किसके हिसाब से करते हैं? बिजनेस के हिसाब से। किसके हिसाब से? ध्यान रखिए बात, किसके हिसाब से करते हैं? बिजनेस के। नहीं समझना है? ऑल द ट्रांजेक्शन विच इज अकर्ड इन द बिजनेस किसके भी आपको होती है? बिजनेस के हिसाब से होती है। नहीं आया बेटे समझ में? तो जो भी, अब मैंने क्या बोला बेटे, मालिक ने बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले तेरे को क्या लगाने पड़ते हैं? पैसे लगाने पड़ते हैं। पहले क्या लगाने पड़ते हैं? ये पैसे मालिक किसे देता है? बिजनेस को देता है। तो अब ध्यान से समझो, बिजनेस के पास क्या आ गया? पैसा आ गया। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखा होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट करा है किससे बेटे? कैश से। तो इसका मतलब समझ में आया, मालिक ने ये पैसे किसे दिए? बोल, बिजनेस को दिए। ठीक है ना? तो बिजनेस के पास बता कैश बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अब तू देख, मालिक के हिसाब से देखता तो कैश घटा देता, बोलना। मालिक के हिसाब से देखना नहीं है, किसके हिसाब से देखना है? बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस के हिसाब से कैश क्या हो रहा है मेरे भाई? बढ़ रहा है। बोले यहाँ तक आए? अच्छा, कैश तो बढ़ गया। अब बेटे एक बात है, ये दोनों अलग अलग आदमी हैं, तो बेटे एक अलग आदमी दूसरे अलग आदमी को क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है। तो इसके ऊपर कर्जा नहीं बढ़ जाएगा क्या? बेटे कोई रास्ते में जा रहे हैं, आया भागते भागते आया, वो 1 लाख रुपए तेरे को दे गया, तो तेरे पास कैश तो बढ़ गया, क्या वो तो यूज कर सकता है? नहीं, क्योंकि तेरे ऊपर क्या चढ़ गया? कर्जा बाद में मांगने आ जाएगा तेरे से। नहीं समझ? तो ये भी तो यही है, बिजनेस खोलता है तो बिजनेस ने पैसे किसे दिए? वो मालिक ने पैसे किसे दिए? बिजनेस को। बिजनेस का कैश बढ़ गया और बिजनेस का क्या बढ़ जाएगा? कर्जा। लेकिन इस कर्जे को हम क्या बोलते हैं बेटे? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कैपिटल समझ में आया। जो पैसा बिजनेस में कौन लगा रहा है? मालिक लगा रहा है उसे कैपिटल, जो बाहर वाले लगा रहे हैं उसे लाइबिलिटी। समझ में आया? तो लाइबिलिटी भी कर्जा, बिजनेस भी, और कैपिटल भी क्या होता है? एक कर्जा होता है। नहीं समझा? लेकिन ये कर्जा बेटे मालिक का होता है, वो किसका होता है? बाहर वाला। तो यही 3 मेन चीज़ें थी, यही 3 में समझ आती है बच्चों। समझ में आया? ये भी कर्जा, ये भी कर्जा। तो कैपिटल अगर कोई और डेफिनेशन बोलना चाहे, वह पैसा जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मालिक ने लगाया वो कैपिटल होती है, ये भी बोल सकते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। समझ में आया ना बेटे? बहुत सारे नाम हैं, कुछ भी लिख दे डेफिनेशन, समझ में आया? कैपिटल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं कैपिटल में। तो कोई पूछे क्या बोलेगा? इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स इनसाइडर और आउटसाइडर? इनसाइडर। ओके, आया तक समझ में? नहीं आया बेटे? हो गया, यहाँ तक आए समझ में? तो लायबिलिटी भी समझ में आ गई, एसेट भी समझ में आ गया, और कैपिटल। तो कभी भी ये लिखा हो ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या करियो? कैश भी बढ़ा दियो और कैपिटल भी बढ़ा दियो। बोल पक्का भाई? ठीक है। तो आज मैंने तेरे को क्या बताया? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन बताई। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या हुई थी? ये जितनी भी चीज़ें थी ना बेटे तेरी, क्या थी ये? जितनी भी चीज़ें, ये क्या थी तेरी? बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या थी? तो कोई पूछे बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? बिजनेस ट्रांजेक्शन वो होती है जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए। क्या हो जाए? फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाए? चेंज। अब तो कहेगा ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या बीमारी आ गई? अब कुछ नहीं होता भाई, फाइनेंशियल पोजीशन होती है स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, कुछ नहीं बेटे, एसेट अभी नहीं समझ में आया और लायबिलिटी नहीं समझ में आया। तो कोई भी चीज़ जो एसेट और लायबिलिटी को क्या कर दे? चेंज कर दे। क्या कर दे? अब तो खुद बता, गुड्स खरीद ले तूने कैश में, तो कैश तेरा घट गया, गुड्स क्या हो गए? बढ़ गए, तो तेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई? हो तो गई मेरे भाई। कैश एसेट है, एसेट भी चेंज हो गई, गुड्स भी क्या हो गए? चेंज हो गए। नहीं आएगा समझ? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन पता लगे क्या होता है? कोई भी पूछे क्या बोलेगा? जिससे हम बिजनेस की क्या हो जाए? फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाए? चेंज। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब एसेट और गुड्स दोनों एसेट्स है ना? हाँ बेटे, चेंज तो चेंज का मतलब नहीं समझता, बदल जाए बस, बदलने वाला नहीं समझ रहा, या तो बढ़ जाए या फिर घट जाए। तो बेटे कैश बदला नहीं बदला भाई, तेरे पास जो भी कैश था वो कम हो गया ना, कुछ तो कम हो तो बदल गया तो भैया बिजनेस ट्रांजेक्शन है यार, क्या दिक्कत है बेटे? गुड्स खरीद ले उधार में तो गुड्स बढ़ गए, मतलब एसेट बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, कर्जा बढ़ गया ना, तो भैया एसेट और लायबिलिटी चेंज तो हो गए मेरे भाई। आया कुछ समझ में नहीं आया? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन आ गई समझ में या नहीं आया बेटे? ये सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है बेटे? हाँ, ये सारे बिजनेस क्या है? ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये लायबिलिटी बताइए, एसेट बताइए, और ये क्या बताइए मैंने आपको?
कैपिटल। आ गया तक समझ है नहीं है? एक दो चीज़ें और कर लेते हैं, बस इतना ही करेंगे फिर आज के लिए, ठीक है? ज़्यादा बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? पहली क्लास है, एक ड्राइंग्स देख ले। क्या देख ले बेटे? क्या होता है ड्राइंग्स का मतलब? चित्रकला। चित्रकला क्या होता है? जब मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से क्या निकालता है, पैसे निकालता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। जैसे मालिक पैसा लगा रहा है बिजनेस में, निकाल भी तो सकता है, समझ आए नहीं है? तो बेटे इट इज़ द अमाउंट, ठीक है ना, विच इज विड्रॉन बाय द पार्टनर और प्रोप्राइटर। पार्टनर का मतलब समझा है, 3-4 बंदे होते हैं किसी बिजनेस में, उसमें से पार्टनर ने निकाल लिया, या फिर प्रोप्राइटर का मतलब मालिक ने निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? फॉर हिज पर्सनल यूज़। आगे आगे इसमें फॉर हिज पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग समझ में आई? जो पैसा मालिक ने किसके लिए निकाल लिया? अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया। आगे आगे समझ में? तो ड्राइंग्स कितने तरीके से कर सकता है बेटे? 2 तरीके से कर सकता है। तो कैश निकालेगा, या फिर जो भी चीज़ जिसे पसंद आ गई बिजनेस में वो निकाल लेगा। भाई इसका मान लो जूतों का काम है, भाई जूते पसंद आ गए, जूते पड़ोस की दुकान से खरीद के लेगा, अपनी दुकान से निकालेगा। अपनी से तो गुड्स भी निकाल सकता है ना, या और एसेट भी वो निकाल सकता है। मान लो जूते थे 300 के, बेचते हम 500 के, तो मालिक के कितने का लगाएगा? 300 के लगाएगा, 500 के? 300 के लगाएंगे। तो जो भी सामान मालिक को लगाएंगे वो हमेशा किस पे लगाया जाता है? परचेज कॉस्ट पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? हाँ, जितने की खरीद पड़ी हम बिजनेस को उतने का ही तो लगाएगा। कैपिटल बता दिया बेटे, इंटरनल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल का मतलब अंदर की लायबिलिटी। ये पैसा बिजनेस में किसने लगाया? मालिक ने लगाया। और अकाउंटिंग करने के लिए हम क्या मानते हैं? मालिक और बिजनेस को क्या मानते हैं? अलग अलग मानते हैं। नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ठीक है बेटे, ये बता दिया। एसेट क्या होता है? राइट टू रिसीव। बिजनेस का जिन जिन चीज़ों पर हक होता है वो उसकी क्या कहलाती है? एसेट कहलाती है। ठीक है, लायबिलिटी समझ में आ गया? जो भी बिजनेस के ऊपर कर्जा बाहर वालों का, उसे हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। तो ये भी लायबिलिटी, दिस इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस लायबिलिटी एंड दिस लायबिलिटी। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दिस इज द लायबिलिटी ऑफ इनसाइडर एंड दिस इज द लायबिलिटी ऑफ आउटसाइडर। आ गया तो नहीं है बेटे? ठीक, अब एक दो चीज़ और बता देता हूँ, बस इतना ही करेंगे फिर, ठीक है? आगे भी तक समझ पक्का? ठीक है, इतना ही करते हैं आज के लिए, ठीक है बेटे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, चल एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ एक बार। और एक चीज़ ध्यान रखियो बेटे, एक बार गेट खोल के ये क्षितिज एक बार। चल क्वेश्चन निकाल ले, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5। 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ, 5। अभी आ रही है 5 मिनट कर भाई आगे। जब बेटे क्वेश्चन निकाल ले चैप्टर नंबर 5 अकाउंट इक्वेशन। ठीक है, अब तो कहेगा भाई पहले तो दूसरा तो करवाए नहीं पूरा। भाई दूसरा नहीं पूरा करना मेरे भाई, पहले चैप्टर प्रैक्टिकल करना है, फिर थ्योरी समझ में आए। पहले थ्योरी करने लगे कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा, एक ये चीज़ देख, टोटल एसेट्स किसके बराबर होती है? टोटल लायबिलिटीज़ के। ठीक है, लायबिलिटी 2 तरीके की होती हैं। क्या होती है? एक लायबिलिटी तो बता देना बेटे, एक बाहर वालों की लायबिलिटी, एक अंदर वालों की लायबिलिटी। ठीक है, तो कोई पूछा टोटल एसेट किसका? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। टोटल एसेट का मतलब समझ में, हमारी दुकान में जितना भी सामान है, जो भी कुछ है, वो सारा किसके पैसों से आएगा? या तो मालिक के पैसों से आएगा, या फिर बाहर वालों के पैसे से आएगा। और कोई कैसे आ सकता है? भगवान दे के जाएगा क्या भाई? कोई पड़ोसी दे के जाएगा, कोई रास्ते में जाने वाला दे के आएगा? भाई 2 ही बंदों से आ सकता है। तो जो भी एसेट होते हैं ना तेरी संपत्तियाँ होती हैं, वो किसके बराबर होती है? लायबिलिटीज और कैपिटल के क्या होती हैं? बराबर होती है। नया बेटे समझ में? अच्छा, एसेट के एग्जांपल मैंने बता दिए तेरे को। कैश हो गया, बैंक हो गया, गुड्स हो गए, समझ में आ गया बेटे? मशीन हो गई, आ गया तक समझ में? ये 4 चीज़ देखनी है। फर्नीचर हो गया, फिर यार जो भी होता है ड्रामा एसेट है मेरे भाई, समझ में आएगी? देख पहला क्वेश्चन देख, कौन सा क्वेश्चन? पहला। कौन सा एडिशन है तेरा? 2019 एडिशन है मेरे भाई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पिछले की हो या इसकी हो, हमें कोई टेंशन नहीं। ये वाला बेटे पहला क्वेश्चन। कौन सा पहला? ये वाला। वट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बेटे, अकाउंटिंग इक्वेशन यही होती है।
अकाउंटिंग का तो मतलब पता ही है, और इक्वेशन का मतलब पता है ना, इक्वेशन का मतलब इज इक्वल टू का साइन, ये तो होता है, ये तो पढ़ा फिर भाई। हाँ पहले ही पढ़। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका मतलब बताया था ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का मतलब बिजनेस मालिक ने ये पैसे किसे दे दिए, बिजनेस को। बिजनेस के पास बता कैश बढ़ेगा घटेगा, कितना रुपए, और अभी मैं साफ साफ नहीं करवा रहा, क्यों नहीं साफ साफ, यहाँ पर एक लाइन भी लिखनी होती है, जो इधर ये लिखा ना 45,000, इसके इधर क्या लिखने होते हैं, लाइन भी लिखनी होती है, समझ में आया, वो लिख लेंगे, यही लाइन तो लिखनी है भाई, अभी तो सिंपल क्वेश्चन करना सीखो। कैश बढ़ जाएगा, अब भाई तो किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देगा, अब बताएगा ना अनजान है, मालिक अलग है, बिजनेस क्या है अलग है, तो कैश भी बढ़ जाएगा, और मालिक की क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल भी बढ़ जाएगी। नहीं आया ना बेटे समझ में, वो तो आसान है यार, कुछ है ही नहीं, अकाउंट्स में तो कुछ होता ही नहीं। आ गया तक समझ, ये नहीं आया पक्का। पढ़ दूसरी, ओपन अ बैंक अकाउंट। बेटे बैंक अकाउंट कैसे खुलवाया जाता है, बैंक अकाउंट कैसे खुलाते हैं, जो हमारा गल्ले का कैश होता है उसे निकाल लेते हैं और बैंक में पैसे जमा कराते हैं, समझ में आया। तो तेरा बैंक में जमा करा दिया ना 4500 रुपये, तो कैश तेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बोलना मेरे भाई, कैश कम हो जाएगा, और बैंक में पैसे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पहले 0 था, अब कितना हो गया 4500। ये अभी थोड़ा अजीब सा लगा, जब 2-4 क्वेश्चन कर ले तो कहेगा ये क्या कर रहे हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, तो क्या है, कुछ नहीं अकाउंट्स में। तो इसमें से घटा दो 40,500, ये 4500, ब्रैकेट का मतलब माइनस समझियो बेटे, बोल यहाँ तक आए समझ में। आगे देखो, बोट गुड्स खरीद लिए, किससे खरीद लिए, MS सन एंड कंपनी, सिर्फ नाम दे रखा है ना, क्या दे रखा है सिर्फ, तो ध्यान रखियो जब भी सिर्फ नाम देना मेरे भाई, तो इसको उधार मानियो, क्या मानियो, उधार। सिर्फ नाम दे दो, सिर्फ नाम, कैश वैश कुछ ना लिखा, और लिख ही दिया कैश में है तो फिर कैश ही मान लियो, तो फिर क्या मान लियो, यहाँ तो कुछ नहीं लिख रखा ना, नाम दे रखा है, सिर्फ नाम दिया हो तो क्या मानना है, उधार। हमने उधार में सामान खरीद लिया, कितने रुपए का, 11,200 का, तो सामान तेरा बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा, पहले 0 का था, अब 11,200 का हो गया। और बता, तेरा कर्जा भी तो बढ़ जाएगा बेटे, उधार में खरीद के लेके आएगा, हमेशा टेंशन क्या आती है, मुफ्त में आती है, तो कभी भी उधार सामान मत खरीदो। नहीं समझ में आया, नकद खरीदोगे सस्ता मिलेगा, क्या मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा, और तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, और टेंशन नहीं मिलेगी, मेन है टेंशन, टेंशन नहीं होनी चाहिए आदमी को। तो देख मैंने क्या करा, एक तो कर्जा बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, कर्जा, तो कैश 40,500, ये 4500, 0 था ना, ये 11,200, और यहाँ कितना देगा 11,200, यहाँ कितना गया 4500। बोल मेरे भाई, आगे समझे। और ये एसेट और ये हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, जितना सामान होगा वो भाई या तो मालिक के पैसे से या बाहर वालों से फ्री में आता नहीं, और फ्री में आएगा ना तो हम मालिक का फ़ायदा मान लेते हैं, फ्री में आ गया ना तो किसका फ़ायदा मान लेते हैं, अभी करेंगे हम आगे देखो। पहले आज मैं आसान करवा रहा हूँ, ठीक है बेटे, आज मैं क्या कर रहा हूँ, आसान। ये देख 5वां, कौन सा क्वेश्चन है ये, 5वां ये लिख रहा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख और गुड्स कितने के हैं 20,000, ठीक है बेटे। अच्छा ये नहीं यार, इसमें एक नई आ गई, ये मैंने अभी बताई नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं बताई, ये देख ले फिर एक बार, ठीक है। कौन सा, 9वां, कोई दिक्कत तो नहीं है, 9th लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर बाकी कल करेंगे। कल आना है तेरे को कितने बजे, 12 बजे आ जाएगा, ठीक है, कितने बजे, 12 बजे, लेकिन जो आज कराना वो पढ़ के आइए, हाँ देख, ठीक है, पढ़ के जरूर आना, क्योंकि 5 ही महीने बच्चे में फ़ायदा नहीं है। टोटल एसेट किसके बराबर है, टोटल लायबिलिटी, और लायबिलिटी कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की, लायबिलिटीज़ प्लस में कैपिटल, ठीक है भाई, पढ़। हाँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने रुपए, 70,000, तो ऐसा करियो कल 5 ही बजे आइए, हाँ ठीक है। स्टार्टेड में कैश का मतलब समझे, मालिक ने पैसे किसे दे दिए, बिजनेस को दे दिए। बोल भाई आया देख समझ, ये नहीं है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, गुड्स आपने क्या खरीद लिया उधार में, कितने रुपए के खरीद लिए, 18,000 के। पहले 0 के थे मेरे भाई, कितने खरीद लिए, 18,000 का गुड्स बढ़ जाएंगे। और बेटे तेरे को बताया जब गुड्स आएंगे ना उधार में तो क्या आती है साथ के साथ, टेंशन। टेंशन क्या होती है, हमारी लायबिलिटी। नहीं है बेटे समझ, इससे जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया। समझ में आया नहीं है, क्यों, मान ले टाइम से नहीं दिया, तो उधार पे खरीदा टाइम से नहीं दिया तो भी दिक्कत,
नहीं समझा, लेट हो गए तो भी दिक्कत, और दिया ही नहीं फिर तो दिक्कत ही दिक्कत हो गएगा। इस बंदे को उधार नहीं दूंगा इधर से, पेमेंट कर दी क्रेडिट को, समझ में। और फुल सेटलमेंट हो गई, क्या हो गई, तो सर मतलब हमने उसे 17,500 दे दिए, लेकिन देने कितने थे 18, कह रहा 500 रुपये देने की जरूरत नहीं है। तो फ़ायदा हो गया नहीं हमारा। अच्छा उसने बोल दिया कि नहीं हाँ मत दे, नहीं समझ में आया? दे देते हैं भाई, बड़े बड़े बंदे होते हैं, उनको 500 हज़ार में क्या फ़र्क पड़ता है, समझ में आया नहीं है? तो हमारा कैश कितने से कम हो गया, 17,500 से। लेकिन लाइबिलिटी कितने से कम हो गई, 18,000 से। कर्जा तो 18 से ही कम हुआ ना, तो 500 कम में क्या हो गया, फ़ायदा। ये जितने भी फ़ायदे नुकसान है मालिक के होते, ध्यान रखना। जितने भी फ़ायदे नुकसान होते किसके होते बेटे, मालिक के। तो मालिक की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कल नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊंगा। बोल समझ में आया या नहीं आया बेटे? 52,500, 18,000 जीरो, और ये 70,500। आगे बढ़। मशीन खरीद ली कैश में, कितने रुपए की, 20,000 की। कैश बढ़ जाएगा, ओ सॉरी कैश घट जाएगा, और मशीन भी क्या हो जाएगी बेटे आपकी, बढ़ जाएगी। बहुत आसान है यार, कुछ है ही नहीं इसमें तो। सही है बेटे, दिक्कत आएगी सेकंड टर्म में, लेकिन सेकंड टर्म का भी बहुत ईजी इस तरीके से करेंगे, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, ये आगे समझे। ब्रैकेट का मतलब माइनस समझ लो। आगे दे, डेप्रिसिएशन लगा दिया मशीन पे। अभी बेटे डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आएगा, नहीं है वैसे कर देता हूँ सिंपल। डेप्रिसिएशन का मतलब है जैसे जैसे बेटे मशीन को यूज़ करता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती रहती, नहीं होती रहती। तूने आज यार मोबाइल खरीद लिया, 2 महीने बाद उतने का बिक जाएगा जितने का लिया था। जैसे आज तूने मोबाइल ले लिया नया, 2 महीने बाद उतने का बिक जाएगा जितने का तूने नया लिया था। वैल्यू कम होती रहती है ना, उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू में क्या आ गई, कमी। क्यों आ गई, ड्यू टू वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है सामान ने यूज़ करते रहते हैं ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, चलाते कम। समझ में, यूज ना भी कर तो भी देखता नहीं, मोबाइल वोबाइल के दाम गिरते चले जाते हैं। तो मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना है, तो कैश कम, ओ सॉरी कैश क्या कर रहा हूँ, मशीन भी कम हो जाएगी, वैल्यू कम होगी ना। और ध्यान दियो बेटे, नुकसान होता है, एक्सपेंस होता है, बिजनेस का क्या होता है, खर्चा। तो अभी क्या बताया था, सारे फायदे नुकसान किसके होते हैं, मालिक के। तो मालिक की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम। जो करवाया बस उतना कर लेगी, ठीक है। बुलाया तक सबने, बस ये 18,000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 68,500, ठीक है। हाँ ठीक है, ये कर लेगा बट, ठीक है, इतना ही कर रहे हैं आज के लिए, फिर कल मिलकर 5 बजे, ठीक है। चल जा।